अल मुगल्ला अल मुगल्ला दा मतलब कड्डो मैं पहले ये दसो अल मुगल्ला हो ये जो तू करदा पिया अल मुगल्ला की मतलब है ऐंदा मुंह वेखो ना किवें चोपड़िया पे चेक करया जरा की अबू अल मुगल्ला है हैं अस्सलाम वालेकुम जी बिस्कट खा पी के ते शुरू तो जरा पार्ट मैं बोलिया अल मुगल्ला वो असी आपस वैसे जरा ना दोनों भरा शुगर मेला कर ले रहे सी ते उनका मतलब सानू भी कोई नहीं पता की है की नहीं है। पर जी नवा व्लॉग साडा स्टार्ट हो चुका है तो नवे व्लॉग अज जरा ना तुहानू शाम की रूटीन असी दिखावांगे। अज तीसरे दिन दी ईद की शाम की रूटीन की असी बना रहे हैं की पका रहे हैं। एक बहन मेरी कमेंट कर रही सी कि भाई साहब जेड़ा गोश्त कुछ हेठ रखिया आवे उन्हां दे इमरान आसी चुराई ने आख्या या के आसी साहब तुसी आ गए हो मुहर्रम विच बरकत ही बड़ी है कुर्बानी दा गोश्त हाले पिया है। अच्छा बरकत ही बड़ी है बरकत फ्रिज दी है फ्रिज वाली बरकत रखी बरकत ही बड़ी दाने दाने पे लिख खाने वाले खाने। बहरहाल जी गोश्त साडा खत्म हो चुके है अल्हम्दुलिल्लाह कल दा तकरीबन ते अज पका रहे हैं असी बताओ ते मैरीन खान सानू कमेंट कर रही सी भाई कुछ गोश्त ते तुसी बचा के थल्ले बेड ते रख के ओ क्यों नहीं तुसी जड़ा ना तकसीम कीता अल्लाह विच टप दे ता कपड़े विच मैं पा के रखे यान तानू गोश्तां दे खतरे पे गोश्त जेडी आइटम आंदी है ना ओ ते फ्रिज च रखण वाली होंदी है ओ टप्पां दे विच पा के बेड थल्ले थोड़ी रखनी होंदी है। इन्नी गर्मी दे विच और तकदा है ओ तो वेच कपड़े धोवन वाले हेठ बैठ दे ता रखया मैं धो लई समूह बाहर नहीं तो ऐसे खराब करके खाना से। हां जी तुसा खराब करके खाना जानवर तो थोड़े आने जेड़ा ਅਸੀਂ खराब किते चलो खाने पका खा ले खराब है फिर। हां जी दूसरी ये गल आ कि बकरे आए सी तकरीबन एक बकरा हैगा सी साडे कोल 14-15 किलो दा एक 17-18 किलो दा ते वो उन्हां दे विचों की कुछ निकलिया होवेगा ते ज्यादा ही ज्यादा निकलिया 12-14 किलो एक चू ते उन्ना ही दूसरे चू निकलिया वो तो बाटियां दे विच आ गया ते टप्पां दे विच असीं पा के की रखना सी भाई साहब ठीक है ना। ते कट्टे बच्चे असां कीते कोई ना बकरे ही हैगे सी ते बहरहाल जी मैनू उस थोड़ा जिहा कमेंट दे उत्ते ना एवें रश जिहा होया इस करके मतलब मैं दोहराया वरना मैं कोई नहीं दोहराना। बहरहाल जी उन्होंने ठीक आख्या उन्होंने अपने शक की निगाह नाल देखिया कि बेड के थल्ले जेड़ा ना गोश्त वड़िया पिया ते ओनू बाहर कड्डो ते ओ ते बाहर कढ कुड के ते इत्थे सुकने पाया सी ते उत्थों मेरे ख्याल कां शाम चौक ते लै गया। खैर वो कपड़े हैगे सी ठीक है ना ते अंदर हुण रात छड्डे ने। मैं इस टाइम अपने गाँव के लड़कियां वाले स्कूल दे विच मौजूद हाँ और देख रहे हैं कि काफ़ी हालत जिहड़ी है ना कमज़ोर हुई पई है पौधों की। ए देखो किस तरह कुरमाए पे सारे क्योंकि छुट्टियां के दिन चल रहे हैं फिर आके कोई मतलब देखभाल इन्हां दी कोई नहीं होंदी। बाकी इहदे अंदर काफ़ी ज़्यादा समझो कि छाँव का इंतज़ाम किया गया पौधे वगैरह काफ़ी लगे हुए हैं। देखो अज ही मतलब किसी ने थोड़ा बहुत पानी लगाया वरना पहले कोई नहीं लगाया जाता हमें थोड़ा बहुत छिड़काव किया गया है। देखो ज़्यादा पानी को नहीं लगाया गया कि अच्छी तरह मतलब है कि इन्होंने पानी लगे तो ये जड़े ना दोबारा तो हरे भरे हो जाए। नींबू लगे हुए और उस तो इलावा जामन हालत वेखो बेचारे है दरख्तों की ते है फुलों का बूटा काफ़ी दिन बाद मैं तो मतलब देखा रोज़ में लगता बारों मैं वेख के ना निकल जाना मतलब अंदर कभी नहीं आया। अंदर आने का क्योंकि रास्ता फिलहाल कोई नहीं है वो बैक साइड से थोड़ी जी जगह हैगी जितों मैं अंदर दाखिल होके आया। मैं कहा चलो अंदरूनी मंजर भी देखते हैं तो एक कमरा हैगा उस तो इलावा वो साइड जड़ी ना उधर वाशरूम वगैरह है 2-3 कमरे वो ने 2 उधर ने 2 है वाले 4 कमरे इहदे विच मौजूद ने। उस पासे दे एक है वाला जदों असी तकरीबन है पर वो नाल ही साडा घर हुंदा सी वो सामने गेट वाला
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਸਿਰਫ ਸਿੰਗਲ ਇੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਮਰਾ। ਉਹ ਭਰਾ ਸਾਡੀ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਬਸੇਰਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਹਨ ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਦਰਖਤ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਝਾਏ ਪਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੌਦੇ। ਜ਼ੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨ ਵੈਸੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜ਼ੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਆਏ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਓ ਕਰ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਉਸ ਕਿਆਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। है सारी उमें सुक्कियां पईयां। सब्जियां दे हालात चेक करो भाई साहब, बताऊं उत्ते सुक गए है। वेखो पानी दी कमती दी वजह तो, क्योंकि गर्मी तो रोज़ ही पानी चाहिए होंदा है ना। इत्थे भी कोई चीज़ लाई सन उगी नहीं है, सारी जमीन सुक्की पई है। गवर्नमेंट गर्ल प्राइमरी स्कूल नंबर 2, पहला तो स्कूल साडा ख़त्म हो चुका है, नंबर 2 वाला ही खड़ा होया। पहला साडा स्कूल जिहड़ा ना उधर है, मतलब कब्रिस्तान हुण उत्थे कायम कर दिता गया, स्कूल वगैरह उत्थों ख़त्म कर दिता गया। तां करके इनका नंबर जिहड़ा ना 2 लिखा गया भी, एक गर्ल वाला वो बॉय वाला। तो उत्थे तो हुण स्कूल रहा नहीं, वो स्कूल समझो कि अगले गाँव चला गया। लेकिन जिहड़े ना 5 तक तालीम इत्थे बच्चे हासिल कर सकते हैं। वाह जी वाह, इन बोटियां पहुंच रही हैं। बोटियां नहीं, आलू बताऊं। आलू बताऊं पकाऊं, बोटियां तो खत्म हो गई है ना, मुकाइयां असी एडे गोश्त के शौकीन ही कोई नहीं रखे, इतना किया है मैं 2-3 किलो बस वो खत्म कर दिता 2 दिन दे विच विच। किधर जाइए हैं की करें हुण तो बकरी कोई नहीं जिंदे पट्ठे लियाने। दुआ दुआ रानी की गल है हुण, की हाल है तेरा हैं? ये हुण खा के तू की हाल लेंदा हुण? उका कोई नहीं। आज किन्नी खगी है? एक बार। हाँ की लेना की लेना? बोतल लवानी है, ग्लूकोज की। सही है। कल तो बेचारी कितनी खांसदी पी, की लेना है? इन दो की शायद मंगदी ऐ मंगदी बड़ी ऐ ला और ले ला। इनू खेडण दिता करो, इनू खुश रहन दिता करो, फिर ठीक रासी। अगे कि दवाई ली आ? हस्पताल हस्पताल को बाल लो यार, बस दोबारा फिर एक बार बोतल लो। इकरा की करती वधी लिपाइया हैं? कोठिया दी लिपाइया करती वधी है। मौसम खराब हो रहा सी, हुण अल्लाह किता फिर दोबारा ठीक हो गया। तो इकरा रानी लगी हुई है लिपाइया करन भी, गुडिया दे कोठे चो ना पैन हैं। क्यों नहीं इत्थे खूह क्यों मारी जानी पुत्तर? तू वेखना पर ना लै गई होंदी दीवार खराब हो जैसी उदे मिट्टी आ उथों चाल ही पा।
कल यकीन करो काफ़ी सारे भैन भाइयों के कमेंट वेखण नूं मिले कि दुआ दी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, तो भाई प्लीज़ उन्हां दी जिहड़ा ना तुसीं हैल्प करो और उन्हां नूं कोई अच्छे डॉक्टर तो दवाई लैके दिओ। तो ये गल कोई मतलब आखण तो पहले ही जिहड़ा ना मतलब सुनन तो पहले मैं मतलब काफ़ी सारी उन्हां दी हैल्प भी करना, सपोर्ट भी करना जितने जोगा मैं। हाँ, मैं ये नहीं कहता कोई मैं लखां देना, मैं हज़ारां देना, मैं इन्ने देना वो देना, नहीं, जितने जोगा मैं हाँ मैं उन्होंने का साथ देता रहना। ठीक है, तो बाकी दवाई शवाई इनू पिछली दफ़ा लै दी सी, उस दफ़ा मैं नहीं नाल गया, उदों नाल सुमेरा नूं भेजिया सी। ठीक है, तकरीबन रात 9 के 10 बजे का टाइम हैगा सी, उदों हस्पताल लेके जाना पिया सी। ते उस तो बाद फिर उन्होंने आख्या सी एक बार तुसीं लैके आउणा है, लेकिन भाई अमीन साहब दोबारा नहीं गए। लेकिन कदे कदे बंदे दे हालात ऐसे हो जाते ने ते मतलब है कि नहीं साथ दे सकते असीं, इस करके हुण फिलहाल थोड़े जे मेरे मतलब इन्हां हालात डाउन ने। बाकी अल्लाह पाक की अजमाइश है, तो अल्लाह पाक ही अजमाइशां दिंदा, अल्लाह पाक ही कट्टण वाला हुंदा है। इस करके मैं फिलहाल जिहड़ा ना हाले तक उन्हां दा साथ नहीं दे रहा। जो ही मेरा हाथ सीधा पधरा हुंदा है फिर उस तरह दोबारा अपनी रूटीन वाइज बगैर विखावण दे बगैर जिहड़ी हुंदी ना हैल्प विखा के करनी, वो तो समझो एक दिखावा हुंदा है। लिहाजा बगैर विखावण तो मैं जितना को हो सके मैं उन्हां नाल तावन करदा रहना। ठीक है ना। की तेरा प्या पैंदा है? इको कौला चौखे तो नहीं चाहिए, सिर्फ इको कौला। निक्की जी लगी आंदी आंदी मैंने दोपहरी आई तो फुफ्फो प्यांदी बर्फ दे, हुण आई तो प्यो प्यांदा एक कौला बर्फ, इको चाहिए एक बस। चला दे लो जी बर्फ ते वेखो माशाअल्लाह, ऐ वेखो किन्ने धुएं कड्डी जा रही है, फ्रिज सारी नाल चिपकी पई है। मेरा ख्याल हुण बंद करनी पवेगी। है बोतल जेहड़ी ने बर्फ बनी पई, आ बोतल देवा ये बर्फ है, ये बर्फ इथों ना इनू कट छड्डी। हाँ चल ये रहन दे, तू कौला लै जा, ए वाला कौला तू लै जा बड़ा वाला। ठीक है, हुण धो के ना ते फिर कौला दे जा। क्या बात है, किन्नी लाल तंदूरी हुई पई है। इन्नी लाल तंदूरी होंदी ते तां ही जाके फिर रोटियां बनदियां। हां जी, तिन्ना घरां दी रोटियां लगदियां, अपनियां ते हलीमा कीयां ते जिकरा कीयां तुहाडियां भी लगदियां सच्ची। चलो बड़ी गल, दुआ दा ख्याल रखिया कर हैं, दुआ कर। हाँ दुआ दा ना ख्याल रखिया कर, वो दुआ करदी रहंदी है तुहाडे बारे। अम्मी बनाती पी है जी पानी मिठा जामी शीरी वाला, जामी शीरी भी अम्मी नेड़े लग गई है। पिछे की बाला काट के ते बाला दे हत्थी ना यो चीज दित्ती करो, विच अगे जितने चिर प्यारे उते बच्चा रहे। आ वाली बोतल जड़ी ना बर्फ बन गई, ये कटनी पौनी हुण, इथों कट के ना ते तां बर्फ निकलनी, वरना उंज नहीं निकलनी, बिल्कुल पक्की होई पई है। वेख है ना, जा छुरी ला यार कटिए, खोल खाओ तो ढक्कन खोले। फ्रिज में दिने भी साफ की है, लेकिन उस तो बाद बड़ा सारा जड़ा ना इहदे नाल समझो कि बर्फ जी जम गई हुई सी। बहरहाल मैं बंद कर दी सी, हुण जड़ा ना साफ सफाई की है, थल्ले भी बड़ी सारी जमी पई सी। हुण इस खुरपी की मदद नाल जड़ा ना विचों खुरच के ते ए कड्डी है। ठीक है, बाकी हुण इस्तेमाल दी नहीं हैगी बर्फ, क्योंकि ना मैली कुचैली जी लगदी पई है, लिहाजा इनू कूलर दे विच पावांगे। ए कोई सही बर्फ पई है तकरीबन इस तरह खुरच लैंदे हैं। चक ला जड़ी चाली आ करते एक सिस्टर दे मैं ना कमेंटां दा थोड़ा जिहा रिप्लाई करदा चलां कि शायद नवा चैनल उन्होंने बनाया है ते अजे फिलहाल सर्चिंग च ना होवेगा। बहरहाल जी उस फ्रेंड ने मैनूं अगर कमेंट कीता ना तो मैं उनका कमेंट जिहड़ा ना समझो कि पिन कर देवांगा। उन्हें मैनूं कहा कि मैं मतलब कि ना सपोर्ट वास्ते कमेंट किया, लेकिन तुसां डिलीट कर दिता। ऐसे हरगिज़ नहीं है, क्योंकि ये यूट्यूब जिहड़ा समझदा है कि ये किसी को हैल्प लै रहा है, इस करके यूट्यूब खुद जिहड़ा है ना उन्होंने एक रिपोर्ट होंदा वो रिमूव कर दिंदा इस तरह के कमेंट। मैं आप शुरुआत जैसे करता उस कमेंट ते, लेकिन वो जिहड़े ना कमेंट अपने आप डिलीट हो जाते हैं। तो मैं यही समझदा सा कि जिहड़ा ओनर है ना वो डिलीट कर दिंदा, लेकिन ऐसा नहीं होंदा, यूट्यूब की तरफ वो डिलीट हो जाता है।
बहरहाल जी अगर हो सके तो मेरी इस भैन नूं थोड़ी तुसीं सपोर्ट करनी है। इन्हां दा चैनल जिहड़ा ना मतलब मैनू उंज तो नहीं याद हैगा, अगर वो बाजी मैनू कमेंट करेगी ना उस बाजी नूं तां खैर पता चल गया होगा ना कि किहड़े दा नाम लै रहा मैं, ठीक है ना। तुसा मैनू कमेंट करना है तो मैं पिन करना है, ठीक है। तो पिन होए कमेंट के उत्ते तुसी क्लिक करके इहदे चैनल का विजिट कर सकते हो तो इहनूं तुसी जिहड़ा ना सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। मेरी जिन्नी ऑडियंस मेरे प्यार करने वाले ने मेरे नाल दे और सारे के मैं गुजारिश करता चला इस भैन को तुसी सपोर्ट जरूर करें। जज़ाकल्लाह। तो इजाज़त दो, छोटा मोटा अज का व्लॉग है तो इंशाल्लाह फिर होंदी मुलाकात। तो इजाज़त, खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।